के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग कृतिका में पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसके लेखिका है मृदुला गर्ग, पाठ का हम लोग सारांश पढ़ रहे थे। फिर एक बार इस कहानी को समझा देता हूं बच्चों कि जो लेखिका मृदुला गर्ग है, लेखिका अपनी कल्पना में सबसे पहले अपनी नानी के चित्र को उभारते हुए कहती है कि वह एक पर्दानशी और कम पढ़ी लिखी औरत थी, जबकि उनके पति अर्थात लेखिका के नाना विलायत से डिग्री लिए थे, विलायत से पढ़े थे। उनके सामने लेखिका की नानी ने कभी भी पर्दा हटाकर कभी भी किसी से बात नहीं की थी, लेकिन अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से सभी लिहाज छोड़कर अपनी इकलौती पुत्री की शादी के बारे में बात करने की इच्छा जो है जाहिर की, व्यक्त की। प्यारेलाल शर्मा से लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए एक साहब ना होकर एक आजादी के सिपाही से शादी करने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखिका की मां की शादी एक ऐसे युवक से होती है जिसे गांधीवादी होने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इसी कारण से लेखिका की मां को खादी भी भारी भरकम साड़ी पहननी पड़ी। लेखिका अपनी मां के बारे में बयान करते हुए कहती है कि लेखिका की मां शरीर से दुबली पतली होने के बावजूद खूबसूरत और ठोस निर्णय लेने वाली महिला थी। अंग्रेजी विचारधारा वाले पिता को पुत्री होने के नाते तथा खाली जेब परंतु शोहरत वाले पति से शादी होने के कारण ससुराल में हर काम में लेखिका की मां की राय जो है ली जाती थी। कोई भी काम करना हो तो लेखिका के मां से बिना राय लिए हुए कोई काम नहीं होता था। लेखिका की मां के दिन में आजादी का जुनून था, लेकिन वह अन्य भारतीय माओं से अत्यंत अलग थी। साहिबी वाले खानदान से ताल्लुक रखने के कारण वे हमेशा पत्र पत्रिकाएं पढ़ती रहती और कभी भी घर का कार्य जो है नहीं करती थी, काम काज नहीं करती थी। इसके बावजूद वे ईमानदारी और मितभाषी थी, बहुत ही सुशील, ईमानदार और कम बोलने वाली महिला थी। ईमानदार और मितभाषी होने के कारण लेखिका की मां को घर व बाहर दोनों जगह में बहुत आदर मिलता था, सम्मान मिलता था। घर के सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े को अपने ढंग से अपना जीवन जीने की छूट प्राप्त थी। लेखिका मृदुला गर्ग अपने परदादी नानी और मां की संतान संबंधित इच्छाओं और मन्नतों का चित्रण भी करती हैं। लेखिका अपने खानदान से सुनी हुई कि नामी चोर और माजी की कहानी अपने शब्दों में बयान करते हुए कहती है कि एक बार किसी हवेली में शादी के कारण सभी मर्द यानी लोग जो है बारात में गए हुए थे और औरतें जो है सज धज कर नाच गाने में व्यस्त थी। इतने में एक चोर चोरी की नीयत से हवेली में महल में घुस जाता है, परंतु उसकी भेंट एक माँ जी नामक पात्र से हो जाती है।
आवाज सुनते ही उन्होंने चोर को पानी पिलाने को कहा और बोला कि मैं एक चोर हूं, परंतु फिर भी बोलती है कि हाथ धोकर पानी तो दे दो। चोर से पानी मंगवाकर पीने के बाद माँ जी उनसे बोली कि आज से तू मेरा बेटा हो गया, अब तू चाहे चोरी कर और चाहे चोरी छोड़ दे, खेती कर। लेखिका का परिवार सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ि भंजक व्यक्तित्व का था। जब 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका उस समय 9 वर्ष की थी। लेखिका को टाइफाइड होने के कारण इंडिया गेट तक नहीं जाने दिया गया और उनके पिता ने एक रूसी उपन्यास, उस उपन्यास का नाम था ब्रदर्स कामरोज, देकर कहा कि इसे पढ़ती रहो और चुपचाप पढ़ी रहो। यहाँ लेखिका ने अपनी 4 बहनों का वर्णन जिक्र की है, जिनकी 4 बहनें मजुल भगत, चित्रा, अचला और रेणु तथा भाई राजीव का परिचय दी है। उन चारों के बारे में बताई है। लेखिका अपने 4थे नंबर वाली बहन रेणु के विषय में लिखती है कि वह बहुत जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। स्कूल से लौटे हुए पैदल घर आना पसंद करती थी, जबकि एक गाड़ी थी जो उसको और अचला को लेने जाती थी। उसके द्वारा बोले जाने वाले सच को भी लोग मजाक ही समझते थे, क्योंकि उसके बोलने के अंदाज ही ऐसा था। लेखिका अपनी बहनों चित्रा और अचला के बारे में आगे कहती है कि चित्रा ने अपना विवाह अपनी मर्जी से एक लड़के से किया था। अचला ने अर्थव्यवस्था और पत्रकारिता की शिक्षा भी अर्जित की थी। अपनी शादी के बारे में कहती है कि शादी के बाद वह बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। उस समय सिनेमा हॉल में स्त्री पुरुष अलग अलग बैठते थे, लेकिन अपने प्रयास से वहां की औरतों से नाटक में पराये मर्दों के साथ अभिनय भी उन्होंने कराया वहां। उसके बाद लेखिका की इच्छा थी कि वह कैथोलिक बिशप से बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोले। बिशप से 2 टूक जवाब मिलने पर लेखिका ने अपने अथक प्रयासों से एक स्कूल खोला। अपने स्वभाव से ज्यादा अपनी बहन रेणु से जिद्दीपन के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि सन 1950 में जब दिल्ली में भारी बारिश होने वाली थी तो सभी नाले बारिश में उफान पर आ गए थे, सड़कों पर पानी लगा हुआ था, लेकिन लेखिका द्वारा मना करने के बावजूद रेणु पैदल 2 मील पैदल चलकर और स्कूल पहुंच गई थी। तो ये इस पाठ का मेरे संग की औरतें ये संस्मरण है बच्चों। इसमें लेखिका अपने नानी से लेकर पूरे संस्मरण को बताई है। अब थोड़ा पुस्तकीय प्रश्न है बच्चों कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो लेखिका अपनी नानी के बारे में औरों से सुन के बहुत प्रभावित थी। अब पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि वो कैसी महिला थी, कैसे पर्दा नहीं करती थी। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो अपने पति के मित्र और अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढने को कहा जो आजादी का एक सिपाही हो। इस प्रकार लेखिका ने अपने आजादी के आंदोलन में सहयोग दिया। लेखिका की मां की यह विशेषताएं थी कि लेखिका की मां बहुत कम बोलती थी, ईमानदार थी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण बताइए। तो लेखिका की दादी के घर में लोग स्वतंत्र विचारों वाले और लीक से हटकर चलने वाले थे। लेखिका की दादी अपनी पतोहू की लड़की होने के लिए मंदिर में जाकर और मन्नत मांगती थी कि पुत्री ही जन्म ले।
आप अपनी कल्पना लिखे कि परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत की। तो बच्चों ये तो अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसे रूढ़िवादी परंपरा के विरोधी होने के कारण दादी अपनी पतोहू को बेटी होने की मन्नत मांगती है। वे आधुनिक विचारों को अपनाने वाली औरत थी। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहायता से किसी काम को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। चोर वाली कहानी है बच्चों कि सहायता से किसी को भी सही मार्ग पर चलने के लिए मनाया जा सकता है। इस लेख में लेखिका अपने परिवार में सुनी कहानी के अनुसार बताती है कि कैसे कहानी में माँ जी नामक पात्र ने एक चोर को सहायता से ही सही रास्ते पर ला दिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों की शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का आप वर्णन कीजिए। तो लेखिका कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने के आग्रह करती है। बिशप ने ठुकरा दिया तो लेखिका ने अपने ही सामर्थ्य अनुसार स्कूल खोला ताकि बच्चों की शिक्षा का प्रबंध समुचित रूप से हो सके। तो बच्चों आप लोग कृतिका का जो पहला पाठ आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले पाठ से परीक्षा में नहीं पूछता है, पहले पाठ जो है पढ़ने के लिए है। दूसरा पाठ जो है परीक्षा में आता है। तो मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें पाठ आप लोग उस कहानी को आप लोग पढ़िएगा पूरा विधिवत, और उसी पर आधारित मूल्यप्रद प्रश्न आता है। उन प्रश्नों को पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा।